नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, खासकर उन सभी पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि दिल्ली सरकार ने बीते वर्ष एक फैसला सुनाया था जिसमें दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर रोक लगा दी थी कि जब तक बच्चे स्कूल जाकर नहीं पढ़ेंगे तब तक आप एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फीस नहीं ले सकते। आप ट्यूशन फीस लीजिए और ट्यूशन फीस काफ़ी रहेगी आपके स्कूल के खर्चा पूरा करने के लिए। दिल्ली सरकार के इस फैसले को चुनौती दी थी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के पक्ष में फैसला सुनाते कहा था कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी डेवलपमेंट फीस और एनुअल चार्जेस ले सकते हैं। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि वे बीते वर्ष यानी शैक्षिक सत्र 20-21 की भी एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फीस ले सकते हैं। उनके इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करी और कहा कि जो आपने पहले फैसला सुनाया था हम उसे चुनौती देते हैं और हमारा मानना है कि इस समय जो कोरोना काल है इसमें ट्यूशन फीस से ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया जाना चाहिए। अब दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये मामला दूसरी बार पहुंचा तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई में की जाएगी, 12 जुलाई को की जाएगी। तब तक हम अपने उस फैसले पर रोक नहीं लगा सकते जिसमें हमने स्वतंत्रता दी थी प्राइवेट स्कूलों को कि वह एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फीस पेरेंट्स से ले सकते हैं। अब आप सभी को पता है दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों ने, सभी तो नहीं कहूँगी लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों ने एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फ़ीस लेने के लिए पेरेंट्स को नोटिस भेजना शुरू कर दिया। ऐसे में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उनसे मांग करी कि वे कृपया करके दिल्ली हाई कोर्ट के पहले वाले फैसले को, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली के स्कूल एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फ़ीस ले सकते हैं, उस फैसले पर फ़िलहाल के लिए रोक लगाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला फ़िलहाल के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है और जो मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। हम दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस विषय पर पहले फैसला सुनाया था कि वह अधिकार देते हैं दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को फ़ीस लेने का, एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फ़ीस लेने का, हम उस फैसले पर रोक नहीं लगाएंगे। तो आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी के लिए लाई हूँ। अमरउजाला.com में प्रकाशित हुई है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। निजी स्कूलों के वार्षिक शुल्क लेने से दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निजी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थियों से वार्षिक एवं विकास शुल्क लेने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल अदालत दिल्ली सरकार की उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ यानी कि दिल्ली सरकार की दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2 याचिकाओं की सुनवाई कर रहे थे। उच्च न्यायालय ने 31 मई को अपने फैसले में सुनाया था जिसे केजरीवाल सरकार ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 मई को अपना फैसला सुनाया था और केजरीवाल सरकार ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एकल पीठ के फैसले, एकल पीठ मतलब सिंगल जो जज था उनका जो बेंच था, के फैसले के खिलाफ अपील दिल्ली हाई कोर्ट में एक खंडपीठ के सामने लंबित है और दिल्ली सरकार ने वहां अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। ऐसे में अंतरिम आदेश लेने का कोई कारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब ये मामला ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है तो हम इस फैसले के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि सभी दलीलों को उच्च न्यायालय के सामने उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार अपना जो दलील रखना चाहते हैं वह हाई कोर्ट में रखे, दिल्ली हाई कोर्ट में रखे। 31 मई को कोरोना के दौरान निजी स्कूलों के छात्रों से वार्षिक और विकास शुल्क वसूलने पर रोक लगाने के दिल्ली सरकार के 2 अलग अलग आदेशों को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। 31 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट के उन 2 फैसलों को रद्द कर दिया था जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फीस प्राइवेट स्कूल नहीं ले सकते, इस पर ये फैसले दिए थे और इस पर रोक लगा दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 मई को रोक लगा दी थी, मतलब एक फैसले लिया था और इसे खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब मामले को खारिज कर दिया है और सरकार ने 12 जुलाई को उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष सभी मुद्दों को उठाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस मामले को रद्द कर दिया है कि हम रोक नहीं लगाएंगे और उन्होंने सरकार को कहा है कि वे 12 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष सभी मुद्दे उठाए।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में न्यायमूर्ति खानविकर ने कहा कि यह देखते कि खंडपीठ 12 जुलाई को मामले की सुनवाई कर रही है, सभी तर्क खुले रहते हैं और खंडपीठ के समक्ष याचिका को खारिज करना मामले की योग्यता पर प्रतिबिंबित नहीं करता है। शीर्ष अदालत ने कहा, अपील का खारिज होना मामले के गुण दोष की अभिव्यक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं कह रहे कि जो दिल्ली सरकार कह रही है वह सही है या गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि यह मामला फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है तो हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम दिल्ली हाई कोर्ट के पहले फैसले पर रोक नहीं लगाएंगे। दिल्ली सरकार अपना पक्ष अपनी राय दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि स्कूल्स एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फ़ीस ले रहे हैं। हालांकि ये मुद्दा अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, 12 जुलाई को उसकी सुनवाई होनी है, लेकिन स्कूल्स के द्वारा ली जा रही एनुअल फ़ीस और डेवलपमेंट चार्जेस के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग करी कि वह इस फैसले पर, दिल्ली हाई कोर्ट के पहले वाले फैसले पर जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता दी थी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फ़ीस लेने की, उस फैसले पर रोक लगाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से या फिर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, अगली सुनवाई 12 जुलाई को है। तो दिल्ली सरकार अपना तर्क अपना मत दिल्ली हाई कोर्ट के सामने 12 जुलाई को रखें। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आप सभी को होना ज़रूरी है और इस संबंध में 12 जुलाई को जो भी फैसला लिया जाएगा, जो भी तर्क वितर्क, जो भी पक्ष विपक्ष की बातें होंगी, जो कहा जाएगा वह मैं आपके लिए लेकर आऊँगी और आप सभी निराश ना हो, हताश ना हो। अभी ये मामले की सुनवाई चल रही है, इस पर जो भी फैसला आएगा उसकी जानकारी सबकी शिक्षा के माध्यम से मैं पहले भी आपके लिए लाई थी, अब आगे भी आपके लिए लाऊंगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।